दोस्तों मैंने पिछले व्लॉग में आपसे सवाल किया था कि अगर हो सके तो आप मुझे बताएं कि बगुला भगत की क्या स्टोरी है, लेकिन आपने किसी ने नहीं बताया। तो मैं बता रहा हूँ आपको बगुला भगत की क्या स्टोरी है। एक बार एक बगुला होता है, तो वो देखता है कि उसके शिकार में कई मछलियाँ नहीं आ रही होती लगातार। तो वो भूखा रह रहा था 2-3 दिन से। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मछलियों को कैसे झांसे में लिया जाए। तो उसने थोड़े गहरे पानी में जाके वो एक टांग पे खड़ा हो गया, आंख मूंद के बिल्कुल शांत। राम राम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में मैं आपको एक बड़ी विशेष चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो वो चीज़ देखिए आप। तो दोस्तों आप ये बिल्कुल कैमरे के सामने सूखी हुई टहनी देख रहे हो, ये मैं रोड पे से लेके आया था। और ये गुड्डल पेड़ जो फूल का पौधा होता है उसकी टहनी है। तो मैं जिस दिन इसको उखाड़ के लेके आया था उसी दिन से मैंने पक्की निष्ठा ले ली थी अपने दिल में कि मैं इसको उगा के ही मानूंगा। और मैं निरंतर 1 महीने से इसमें लगातार पानी डालता रहा। और बीच में मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये हो जाएगी हरी, लेकिन मेरी जिद और मेरी निष्ठा के सामने इसने भी हौसला दिखाया और ये हरा होना शुरू हो गया। ये देखिए दोस्तों, तो हमें इससे सीख मिलती है कि अगर हम किसी भी काम को निष्ठा से तहे दिल से करते हैं तो सूखे पेड़ में भी हरे पत्ते लग सकते हैं। तो हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए और हमें अपने काम को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। तो क्या कर रहे हो? तो मस्ती कर रहे हैं। कितने दिन की छुट्टियां हैं आपकी? 4 दिन बचे हैं। 4 दिन बचे हैं। स्कूल में जाने का मन है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं मस्ती है। क्यों मारती है? आपकी मर्जी से। तो तुम मैम को बोल दिया करो कि मत मारो, हम बच्चे हैं। हम बोलते हैं, हमको मैं मानती नहीं है। नहीं मानती? नहीं। तुम्हारे स्कूल को बंद करवा दें? हाँ। बिल्कुल बंद करवा दें? हाँ। फिर तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा स्कूल में। अच्छा सही से बताओ, आपके स्कूल को बंद करवा दिया जाए क्या? हाँ। आपको बड़ी खुशी होगी। हाँ। तो दोस्तों बच्चों की फरमाइश थी कि हमें भी वीडियो में लेके आए, हम एक पोइम सुनाना चाहते हैं। तो बच्चे आपको भी पोइम सुनाएंगे। सुनाओ बच्चों, पोइम सुनाओ। आसमान में जाएंगे 10 पत्ते लाएंगे, एक पत्ता कच्चा हिरन का भी बच्चा। हिरन गया पानी में, पकड़ा उसकी नानी ने। नानी गई लंदन, वहाँ से लाई 2 कंगन। एक कंगन टूट गया, नानी का दिल रुस गया। रुसन दे वही रुसन दे, मन्ना कुल्फी चूसन दे। कुल्फी पड़ गई तेल में, बब्बू चढ़ गया रेल में। रेल हमारी सिटी, सब बच्चों की छुट्टी। वाह भाई वाह। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, बच्चों ने इतिहास सुना है या कविता, आप खुद अंदाज़ा लगा लेना, लेकिन बच्चों ने अच्छी सुनाई। इसके लिए मैं बच्चों के नाम की क्लैपिंग करता हूँ और इनको शाबाशी देता हूँ। तो दोस्तों जो आप सामने देख रहे हो बगुला भगत, आज फिर मेरी मुलाकात हुई है बगुला भगत से। और मैं आपसे फिर से वही सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको मालूम हो तो बताइए कृपया कि इस पक्षी को बगुला भगत क्यों कहा जाता है। हालांकि ये भगत नहीं है, क्योंकि ये मछली मेंढक वगैरह खाता है, तो इसे भगत होने का, कहने का या होने का कोई हक नहीं है। तो कृपया आप मुझे बताइए अगर आपको इसकी बैकग्राउंड कहानी का पता हो तो। मैंने पिछले व्लॉग में आपसे सवाल किया था कि अगर हो सके तो आप मुझे बताएं कि बगुला भगत की क्या स्टोरी है, लेकिन आपने किसी ने नहीं बताया। तो मैं बता रहा हूँ आपको बगुला भगत की क्या स्टोरी है। एक बार एक बगुला होता है, तो वो देखता है कि उसके शिकार में कई मछलियाँ नहीं आ रही होती लगातार। तो वो भूखा रह रहा था 2-3 दिन से। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मछलियों को कैसे झांसे में लिया जाए। तो उसने थोड़े गहरे पानी में जाके वो एक टांग पे खड़ा हो गया, आंख मूंद के बिल्कुल शांत मुद्रा में। तो जैसे ही उसके चारों तरफ मछलियाँ तैरने लगी और वो मछलियाँ आपस में इस तरह से बातें कर रही थी कि इसका स्वभाव बिल्कुल चेंज हो गया है और ये अब हिंसक नहीं रहा। तो ये मतलब एक किस्म से शांति बन गया है, अब ये हमारा शिकार नहीं करेगा। तो बगुले ने भी देख लिया कि मछलियाँ चारों तरफ तैर रही है और ये मेरे क्राइटेरिया में, बिल्कुल मेरे एरिया में, मैं आसानी से इनको खा सकता हूँ। तो बगुले ने क्या किया, अपनी आँख खोली और चुपके से एक मछली को खा लिया और उसी मुद्रा में फिर दोबारा खड़ा हो गया। तो जो मछलियाँ थी वो व्यस्त थी अपने अपने काम में, किसी मछली को पता भी नहीं लगा कि हमारा शिकार हो रहा है, और बगुले ने भी अपना काम कर लिया। तो इसी प्रकार सेम ही बगुला भगत मैंने कल भी बोला था कि अपने समाज में बहुत है।
ठीक है। तो वो मछलियों का शिकार कर रहे हैं और हमारी आम भोली वाली जनता को पता ही नहीं है कि कोई बगुला भगत आपका शिकार कर रहा है। तो मैं आपसे यही करूँगा कि आप सचेत रहिए, चौकन्ने रहिए और किसी भी बगुला भगत के झांसे में ना आइए। तो दोस्तों अभी जो मैंने बगुला भगत की जो स्टोरी सुनाई है, इसमें कोई भगत बुरा मत मान जाना भाई, कहीं कोई बुरा मान जाए। मेरा इंटेंशन किसी भगत को की भावना को आहत पहुंचाना नहीं है। मेरा इंटेंशन पुरानी बातों को या अपनी बगुला भगत की कहानी को आपके सामने शेयर करना है। तो कोई भगत बुरा ना माने, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी भगत को टारगेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 7 और ये मेरे गांव का सनसेट व्यू, और इस व्यू को और भी शानदार बना रहे हैं मंदिर और गुरुद्वारा से जो भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही है। तो सुबह और शाम जो मंदिर से गुरुद्वारा से आवाज़ आती है वो स्पिरिचुअल बना देती है मेरे गांव की वाइब्स को, वातावरण को। ये देखिए, और गांव में से जो भी किसान लोग हैं वो घरों की तरफ आ रहे हैं वापस।